वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग रहेगा मेरी शादी का वीडियो। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्टिंग नहीं की थी, जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत अच्छे से मैं व्लॉग आपको दिखा पाती। तो अभी जो भी मेरे पास वीडियोस फोटोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी शादी में। मैं गई सबसे पहले मैं आपको मेरी माता पूजन का वीडियोस एंड फोटोज़ जो भी है मेरे पास वो मैं दिखाऊँगी। उसमें मेरा आउटफिट भी आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम माता पूजन से स्टार्टिंग करते हैं। गाइस आपने देख ही ली होगी माता पूजन की शॉर्टी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसमें मेरे बहुत ही, जैसे अभी तो बहुत लॉन्ग हेयर हो गए हैं 2 साल में, मेरे बहुत ही शॉर्ट हेयर थे और मैंने कर्ल किए हुए थे। और पहले मुझे ना ज्वेलरी नहीं पहनी थी, बहुत सिंपल मेरा आउटफिट था, मतलब लहंगा तो हैवी था ही ब्राइडल वाला, पर मुझे ज्वेलरी नहीं पहननी थी। उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा मेरा मूड हुआ और सब लोग बोलते हैं यार तुम दुल्हन हो तो बहुत सिंपल लगेगा, कुछ पहन लो। तो इसलिए फिर मैंने कि ठीक है सब बोल रहे हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही ज्वेलरी कर ली थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे इतनी ज्वेलरी नहीं पहननी थी, मतलब मुझे नेकलेस ठीक था, हैवी था थोड़ा, पर ठीक था मेरे लहंगे के हिसाब से। पर जो मैंने मांग टीका लगाया था बहुत ज़्यादा ही हैवी था वो, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर उस टाइम समझ नहीं आता, जब आपकी शादी होती ना, जब आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, एंड टाइम पे आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो गाइस अगर आपकी भी शादी है तो आप मतलब 6 महीने साल भर से आप सोच के रखो कि आपको क्या आउटफिट पहनना है, क्या कलर का पहनना है, उसके ऊपर कैसी रहेगी ज्वेलरी। या एक बार आप पूरा मेकअप के साथ ट्राई करके देख लो कि वो कैसा लगेगा। हल्दी में भी मैंने कोई मेरी चॉइस नहीं थी, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या पहनूंगी। मुझे बस स्कर्ट और नॉर्मल टॉप और मेरा नॉर्मल वो दुपट्टा था जो मैंने फर्स्ट में तो लगाया नहीं था, पर बाकी जब अब इंडिया में रहते हैं हम लोग तो सब बोलते हैं यार दुपट्टा तो होना चाहिए, भले आप कुछ भी आउटफिट पहनो, आपकी शादी तो दुपट्टा होना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें दुपट्टा थोड़ा सा अटैच कर लिया था ऐसे स्टाइल के लिए, बाकी उसमें दुपट्टा नहीं आया था। तो वो भी एक वो रहता है, आपके आउटफिट भी आप थोड़े दिन पहले लाओ ताकि आपको समझ में भी आए कि यार इसमें कुछ नहीं है, तो आप पहले से बनवा के रखो। क्योंकि एंड टाइम पे मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मुझे दुपट्टा नहीं मिला था उसका। फिर भी मैंने कुछ जुगाड़ करके, मेरी फ्रेंड के पास ऐसा कपड़ा था, उसने तुरंत, मतलब वो बुटीक चलाती है तो उसने तुरंत मुझे बना के दिया और वैसे उसने अटैच करके दिया। तो मेरे बाल शॉर्ट ही थे तो उसमें भी मैंने कर्ल कर लिए थे और पीछे एक्सेसरीज लगा ली थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी मैं। एंड मेकअप मैंने ही किया।
गाइस अब बात करते हैं हम इंगेजमेंट पे। तो इंगेजमेंट पे मैंने गाउन पहनी हुई थी, बहुत ही लाइट वेट गाउन थी वो। एंड बहुत ही प्रीटी गाउन थी। एंड बहुत सस्ती भी थी। एंड मैंने वो रेंट से ली थी, मैंने खरीदी नहीं थी वो। सो आप भी, अगर आपकी शादी है और आपको भी इंगेजमेंट के लिए गाउन चाहिए, तो आप ना रेंट से ही करना, क्योंकि कुछ चीज़ खरीदी नहीं जाती। जो हल्दी का मेरा आउटफिट था वो मैंने खरीदा था, तो वो मुझे बाद में भी काम आ जाता, क्योंकि बहुत सिंपल है और मैंने बहुत बार पहन भी चुकी हूँ उसको मैं। और मैंने रेंट से मेरी फ्रेंड को दे भी दिया, मतलब उसको मैंने दे ही दिया, जितने में ख़रीदा था उससे ज़्यादा में मैंने उसको दे दिया। और अब वो उसको रेंट पर चला रही है, उसका डबल पैसा उसने कमा भी लिया। तो सो मुझे कोई वो नहीं हुआ कि यार मेरा पैसा वेस्ट हुआ मेरी शादी में, मैंने सब चीज़ें रेंट से ही ली है। और गाइस, जो मेरा रिसेप्शन वाला लहंगा था वो बहुत ही सुंदर था, पर इतना हैवी था, इतना हैवी था, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपकी भी शादी है तो आप इतना हैवी अवॉइड करना पहनना। और मुझे तो वो कलर भी अच्छा नहीं लगा था, पर बाकी सबको बहुत अच्छा लगा था। और वो लहंगा सिर्फ एक ही वजह से लिया था हम लोगों ने, क्योंकि उसकी जो चुन्नी है, जो दुपट्टा है, वो सिर पे बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ऐसे प्रिंसेस लुक दे रहा था। वो बहुत ही फ्रील वाला था, पूरा फैल चुका था। मतलब डबल दुपट्टा तो हर उसमें लहंगे में आता है, ब्राइडल लहंगे में। पर वो जो उसका डिज़ाइन था ना, पीछे से दिख रहा था बहुत ही सुंदर सा, उस पे ऐसे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना हुआ था। सो वो वर्क मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने वो लहंगा पहना हुआ था ना। इतना हैवी लहंगा था ना, आप अगर लो तो लाइट वेट लहंगा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ब्राइड को बैठने में, उठने में, चलने में। और कुछ भी, मतलब आप कमर के पास से भी वो पहनते ना तो बहुत टाइट होता है, तो उसको बहुत टाइट बांधना पड़ता है, क्योंकि वो नीचे खिसकता है, बहुत हैवी हो जाता है। इसीलिए उसका जो कैन कैन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस लहंगे से। तो इसलिए प्लीज़, जो भी शादी कर रहा है या शादी आपके होने वाली है, वो प्लीज़ लाइट वेट लहंगा रहना रिसेप्शन के लिए। मतलब फेरे तो आपके क्या 2-3 घंटे में हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जो रिसेप्शन है ना, वो 4-5 घंटे का रहता है, आपको उसी में मेकअप करना रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए लहंगा आपको
फेरे में ना मेरा जो मेकअप था वो मैं कर नहीं पाई थी, जो मेरा रिसेप्शन का ही मेकअप था। ऐसे कैसे बस मैंने मेरा लहंगा चेंज किया और मेरे ज्वेलरी पहनी, बाकी मेरा मेकअप ऐसा कैसा था, मेरा हेयर स्टाइल वैसा ही था और मेरे ओपन हेयर थे, आपने देखा होगा रिसेप्शन में, तो मैंने उसका जूड़ा बना लिया क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था उस टाइम। आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप, अगर आपका रिसेप्शन के तुरंत बाद फेरे हैं तो थोड़ा सा गैप लेके या तो आप मेकअप रिमूव कर लो और बहुत ही लाइट वेट जैसा आपका लहंगा उस टाइप से आप आपका मेकअप कर लो, या फिर आपका जो रिसेप्शन के बाद अगर आपका तुरंत फेरे वाला है तो आप लाइट वेट ही मेकअप करवाओ। एंड लाइट वेट मेकअप तब होगा जब आप लाइट वेट एंड लाइट कलर का लहंगा पहनोगे। मेन होता है लहंगे का कलर, जैसा आप लहंगे का कलर लोगे वैसा ही आपका मेकअप होगा। बहुत सारे लोगों का रहता है कि अरे हमारा लहंगा तो इतना सुंदर है और उसने मेकअप कितना गंदा कर दिया। तो मेकअप वालों की प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप करने वाले की कभी गलती नहीं रहती है। वो आपको टच आपके फेस पे तभी दे पाएगी जब आपका लहंगा सुंदर दिखेगा। सुंदर से मतलब उसका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अगर डार्क है तो डार्क ही मेकअप उस पर अच्छा लगेगा और आप उस पर हैवी ही ज्वेलरी पहन पाओगे और हैवी ही आपका मेकअप होगा और हैवी ही आपकी हेयर स्टाइल होगी। सो इसीलिए मैं सजेशन करूँगी कि मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो आपके साथ नहीं हो इसलिए मैं बता रही हूँ उस व्लॉग में कि आप लाइट वेट ही लहंगा पहने, लाइट कलर का ही पहने, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था मेरी शादी का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।